क्वालिफाई हुआ। उसके बाद चूँकि डॉक्टर रोशन जहाँ का डिसेबिलिटी परसेंटेज 88 मेडिकल चेकअप के दौरान पाया गया, जिसकी वजह से उनका मेडिकल दाखिला रिजेक्ट हुआ। इसके बाद मैं सलाम करता हूँ मेरी बहन को कि उन्होंने अपने हौसलों को नहीं छोड़ा। उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट में रिट पिटिशन दाखिल की और उस रिट पिटिशन में जज साहिबान ने उनकी तालीम की लगन और उनके हौसलों को देखकर उन्हें तालीम हासिल करने का मौका दिया और अपने हेयरिंग के दौरान उनसे ये भी कहा था कि देखिए कि आप ही की तरह फिज़िकल चैलेंजेस को हमने इससे पहले भी मौका दिया था, लेकिन मेडिकल साइंस एक हेक्टिक फील्ड है जिसके अंदर आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और उस फील्ड के अंदर घंटों घंटों आपको खड़े रहकर स्टडी करना पड़ता है। ओटी के अंदर भी बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं जिसको आप चैलेंज को आप सामना करना पड़ेगा, लेकिन बहन ने उस चैलेंजेस को अपने वजूद के लिए कबूल किया और आगे बढ़ते हुए जज साहिबान ने इनके फेवर में डिसीजन दिया और इन्होंने मेडिकल कॉलेज KEM में दाखिला अपना हासिल किया। इसी के साथ साथ सिर्फ मेडिकल में दाखिला ही नहीं बल्कि वो पूरे डिविजन्स में बेहतरीन नंबरात से कामयाबी हुई। उसके बाद सिर्फ MBBS करके ही नहीं बल्कि PG नेट में भी उन्होंने क्वालिफिकेशन हासिल किया और PG के बाद MD पैथोलॉजी अल्हम्दुलिल्लाह उसी KEM मेडिकल कॉलेज में दाखिला है उनका और सेकेंड ईयर में भी मेरी बहन पढ़ रही है। अजीज़ सामीन, हिंदुस्तान टाइम्स की जानिब से वुमन ऑफ द ईयर 2018 का अवार्ड भी इन्हीं के नाम गया है। मैं आवाज़ देता हूँ मेरी बहन डॉक्टर रोशन जहाँ को कि वो आएँ और अपनी सक्सेस स्टोरी तुलबा तालिबात के सामने पेश करें, साथ ही तुलबा को रहनुमाई करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं उस पाक ज़ात का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जिसने मुझे मुसलमान पैदा किया और उसी की रहमतों की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ आप लोगों के सामने। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी जो ज़िंदगी की हकीकत है उसको आप लोग एज ए इंस्पिरेशन ले रहे हैं। ये सब इसीलिए पॉसिबल हुआ कि मेरे ऊपर उस पाक ज़ात की रहमत थी। उसी की रहमतों की हर घड़ी कायल रही हूँ मैं, उसी की रहमतों की हर घड़ी कायल रही हूँ मैं कि जिसकी ज़ात ने बख्शी है ये गहराइयाँ मुझको। स्टेज पे बैठे हुए जो मेरे बुज़ुर्ग हैं रिस्पेक्टेड डॉक्टर जावेद मुकर्रम साहब और अभी जो स्टेज पे आप लोगों को इतनी सारे नॉलेज प्रोवाइड कर रहे थे मेरे ब्रदर, उन दोनों के सामने उन दोनों की हस्तियाँ बहुत बड़ी हैं और उन दोनों के सामने मेरी हस्ती कोई माने नहीं रखती, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने अपनी ज़िंदगी की हकीकत बयान करूँगी। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी की हकीकत सुनने के बाद अगर इस मजमे में से कोई एक या कोई दो भी मुतासिर हो जाए तो मेरा मुंबई से यहाँ तक का आना कारगर साबित होगा। तो सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इतने तहम्मुल से हम सभी लोगों को सुन रहे हैं। आप तमाम लोग प्लीज़ अपने लिए तालियां बजाइए एक बार। मैं आईसो और जियो की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया और स्पेशल थैंक्स टू अजीम भाई जिन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की मुझे और यहाँ तक लेकर आए। तो आप सबको भी उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए। और मैं काफ़ी दिनों बाद मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैंने ऐसी कॉन्फ्रेंस और ऐसा मजमा देखा जहाँ पर मेल और फीमेल रेशो बहुत इक्वल है, एकदम इक्वल है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि यहाँ के लोगों में जो तालीम को लेके जो फ़िक्र है, गौर फिक्र है, आप लोग का जो इंटरेस्ट है तालीम को लेकर, अपने कौम की तरक्की को लेकर, अपने मुल्क की तरक्की को लेकर, वो काबिल तारीफ़ है। और उस चीज़ के लिए भी प्लीज़ आप लोग अपने लिए एक बार तालियां बजाइए।
मेरी जो हकीकत है कहानी की मैं शुरू करना चाहूँगी। मैं बहुत पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखती थी। मेरे अब्बू जो है वो वेजिटेबल वेंडर हैं, सब्ज़ी तरकारी का धंधा लगाते हैं वो, और हमारे घर पे काफ़ी माली हालात काफ़ी बदतरीन हालात थे हमारे, और हम 4 भाई बहन थे। लेकिन हमारी अम्मी और अब्बू ने हमारी तालीम में काफ़ी सपोर्ट किया हमें। हमारी माशी हालत ठीक नहीं थी, हमें किसी भी फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट नहीं था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हमें तालीम हासिल की। हमारे लिए इतनी सारी मेहनत करके उन्होंने हम चारों भाई बहन को आला तालीम हासिल दिलाई। 2008 में मैंने अपना एसएससी क्लियर किया और मैंने अपने इलाके में टॉप किया 92% लेकर। और मेरा बचपन से ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूं और हॉस्पिटल फील्ड में काम करूं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था खिदमत खल्क करना। तो उसके लिए डॉक्टरी का पेशा सबसे ज़्यादा मौजू था मेरे लिए, और मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं जिस हिसाब से मेरी स्टडी की प्रोग्रेस थी, मैं 1st से 10th तक अपने डिवीज़न टॉपर रही, और उसके बाद जब 92% मैंने स्कोर किया तो मेरी उम्मीद और बढ़ गई कि मैं मेडिकल में एडमिशन के काफ़ी अहल हूँ। और जैसा कि आप सबको पता है कि मेडिकल में एडमिशन के लिए हमें साइंस स्ट्रीम में दाखिला लेना होता है। मैंने भी साइंस स्ट्रीम में दाखिला लिया 11th में, और मेरा कॉलेज जो था मेरे घर से 15 किलोमीटर की दूरी पे था, जिसे कवर करने के लिए मुझे ट्रेन से ट्रैवल करना होता है। आप लोग अगर मुंबई गए हो, लोकल ट्रेन का सफ़र किया हो, तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से वहाँ पे लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते हैं लोग, और किस तरह की वहाँ पर पीक आवर में किस तरह से भीड़ होती है वहाँ पर। तो 7 अक्टूबर नॉर्मल डे था मेरे लिए, रूटीन ज़िंदगी थी मेरी लाइफ की। मैं सुबह उठी, मेरा पेपर था 2nd 11th का, मैं ट्रेन पकड़कर कॉलेज गई, मैंने एग्ज़ाम दिया, और सुबह 10 बजे मेरा एग्ज़ाम जब ओवर हुआ, मैंने मामूल की तरह अपनी बोरीवली की ट्रेन ली। मैं ट्रेन के पहले डब्बे में सवार हुई, और यहाँ तक सब कुछ रूटीन वाइज चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। जिस तरह से मैं रोज़ ट्रैवल करती थी, मैं उस तरह भी रोज़ वही ट्रेन ली, और फर्स्ट कोच में मैं जाकर बैठ गई। जैसा कि मैंने बताया कि 15 किलोमीटर दूर है मेरा कॉलेज मेरे घर से, तो बीच में 5 या 6 स्टेशन आते हैं। उसके बाद उस स्टेशन कवर करने के लिए ऑलमोस्ट आधा घंटा 45 मिनट्स लगता है। तो मैं अपनी सीट पे जाके बैठ गई, और जब मेरा जो डेस्टिनेशन था जोगेश्वरी, उसके पहले एक स्टेशन आता है अंधेरी, और वो बहुत क्राउडेड स्टेशन होता है। तो जब अंधेरी आया और अंधेरी के बाद जब ट्रेन चलना स्टार्ट हुई, तो मैं अपनी सीट से उठी, इसलिए कि मुझे मेरा डेस्टिनेशन नेक्स्ट स्टॉप था और मुझे वहाँ उतरना था। और अल्लाह की मसलहत देखिए कि अभी तक सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ जैसा था वैसा ही चल रहा था, लेकिन मैं सीट से उठती हूँ, ट्रेन के दरवाजे के पास आती हूँ, और उस एक लम्हे में नॉर्मल ज़िंदगी नॉर्मल नहीं रहती है। जो रूटीन है मेरा वो डिस्टर्ब हो जाता है। उस एक लम्हे में मैं चलती हुई ट्रेन से गिर जाती हूँ, और उसी ट्रेन में जिसमें मैं सवार थी पहले डब्बे में, वो ट्रेन के 12 डब्बों के पहिए मेरे दोनों पैरों से चले जाते हैं। और ये सारी अल्लाह की मसलियत थी कि ट्रेन के पहले डब्बे से गिरने के बाद भी कोई ट्रेन को रोकता नहीं है, कोई चेन पुल नहीं करता है, और सेम ट्रेन से मेरे दोनों पैर कट जाते हैं, और फिर भी मैं होश में रहती हूँ, मैं कॉन्शियस थी उस वक्त। और जब ट्रेन काफ़ी दूर जाके रुकी, मैंने देखा उस वक्त जब मैं ट्रेन के नीचे थी, ट्रेन के पहिए मेरे इतने दूर से जा रहे थे तेज़ी से, और मुझे कुछ एहसास नहीं हो रहा है कि क्या हो गया मेरे साथ। अभी तो मैं दरवाजे पे थी, अभी एक लम्हे में क्या हो गया मेरे साथ। लेकिन जब ट्रेन बहुत दूर जाकर रुकी, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं ट्रेन से गिर चुकी हूँ, और मेरे साथ एक हादसा हो चुका है, जिसमें मैंने मेरा जो राइट लेग था वो थाइस के पास से कटा था। तो मैंने वो देखा अपनी आँख से कि मेरा पैर कट चुका है, और मेरे साथ ये हादसा हो चुका है, और मैं बहुत हैवी ब्लीड कर रही हूँ वहाँ पर।
मेरे पैरों से काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में खून बह रहा है और वहाँ आसपास कोई भी नहीं है हेल्प करने के लिए, क्योंकि मैं स्टेशन पर नहीं गिरी थी, मैं 2 स्टेशनों के बीच पटरी पर गिरी थी। वहाँ पे कोई इंसान नहीं था और ट्रेन काफ़ी दूर जाकर रुकी थी। उस वक्त एक ही चीज़ दिमाग में चल रही थी मेरी फैमिली मेरे पास होनी चाहिए, मुझे लावारिस लाश बन के नहीं मरना है। उस वक्त मोबाइल नहीं था मेरे पास सिर्फ एक डायरी थी जिसमें मेरे घर वालों का नंबर लिखा हुआ था। और जब गिरी तो आसपास के लोगों को रियलाइज़ हुआ तो 10-15 मिनट बाद काफ़ी लोग आए, मजमा बनाकर खड़े हो गए मेरे आसपास और ऐसे तमाशबीन की तरह मुझे देखने लगे। मेरे पैरों से खून बह रहा है, मैं रो रही हूँ। मैं उन हर एक के सामने गिड़गिड़ा कर कह रही थी कि मेरे घर पे प्लीज़ एक कॉल लगाकर इन्फॉर्म कर दो कि मैं ट्रेन की पटरियों पर इस हालत में पड़ी हुई हूँ, ताकि एटलीस्ट मेरे घर वालों को पता चले और वो मेरे पास रहे आके यहाँ पर। लेकिन वो भी अल्लाह की मसलहत थी कि किसी के दिल में रहम नहीं आया और किसी ने एक फ़ोन मुझे हाथ तक लगाने की दूर बात, किसी ने भी फ़ोन करने की ज़हमत नहीं की मुझे। उस वक्त आप समझ सकते हैं मेरी मेंटली कंडीशन किस तरह से गुजर रही होगी। मैं मौत के दहाने पर खड़ी हूँ, मैं लोगों से गिड़गिड़ा रही हूँ कि मेरे घर पर फ़ोन लगाओ, लेकिन कोई भी फ़ोन नहीं लगा रहा है, क्योंकि उनको डर था कि पुलिस इंटरोगेशन में उनका टाइम जाएगा, पुलिस उनसे सवालात करेगी, उनको बेजा सवालात से परेशान किया जाएगा। तो किसी ने हेल्प नहीं की मेरी। और उसके कुछ देर बाद अल्लाह एक फ़रिश्ता भेजते हैं एक आदमी की शक्ल में। वो आते हैं मेरे पास, वो मुझे पानी देते हैं, मेरे घर पर इन्फॉर्म करते हैं और उसके काफ़ी देर बाद मुझे रेलवे हेल्प मिलती है। तो ऑलमोस्ट 20-30 मिनट्स में रेलवे ट्रैक पर पड़ी होती हूँ, मेरे जिस्म से सारा खून बह रहा होता है और मैं रो रही होती हूँ, गिड़गिड़ा रही होती हूँ, लेकिन कोई हेल्प नहीं करता है मेरी। और उसके बाद मुझे रेलवे से हेल्प मिलती है और रेलवे वर्कर मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। यहाँ पर भी आजमाइशें कम नहीं हुई मेरे लिए। अल्लाह की मसलहत यहाँ पर भी मेरे साथ थी कि जिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुझे लेकर जाया गया, वहाँ पे उनका ऑपरेशन थिएटर स्ट्राइक चल रहा था, सर्जन नहीं थे वहाँ पर और मेरा फौरी इलाज नहीं हुआ। ट्रेन हादसे में मेरा जो राइट लेग है वो थाइस के पास से कटा था और जो लेफ़्ट है वो एंकल से कटा हुआ था, लेकिन मेरा फौरी ट्रीटमेंट नहीं हुआ और मुझे सिर्फ सुपरफिशियल ड्रेसिंग करके उन्होंने वार्ड में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि उनके पास कोई अवेलेबल नहीं था और ऑपरेशन स्ट्राइक था उनका। तो उनके पास बहुत सॉलिड रीज़न था कि उन्होंने मुझे ट्रीट नहीं किया, क्योंकि उनका स्ट्राइक चल रहा था। और मैं शाम तक ऐसे ही पड़ी रही। मेरा सुबह एक्सीडेंट हुआ और शाम के 5-6 बजे तक मैं सिर्फ सुपरफिशियल ड्रेसिंग के साथ रही। और उस दौरान जो मेरा लेफ़्ट लेग था उसमें गैंग्रीन होने की वजह से वो काफ़ी ऊपर तक फैल गया था। और जब 5-6 बज गए, मेरी फैमिली को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी, मेरी फैमिली आ गई और उसके बाद मेरी फैमिली ने काफ़ी इंसिस्ट करने के बाद हॉस्पिटल वालों से डिस्चार्ज लिया और मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल शिफ्ट किया। ऑलमोस्ट 7 या 8 बजे मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर जाया गया। इस सारी ड्यूरेशन में मैं बाकायदा होश में थी, मैं एक एक चीज़ फील कर रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या हो चुका है मेरे साथ। और एक लम्हे में मैं एक नॉर्मल लड़की से माजूर बन चुकी हूँ, मेरे दोनों पैर कट चुके हैं और आगे अल्लाह जाने मेरे साथ क्या होगा। लेकिन जब मुझे हॉस्पिटल लेकर जाया गया, वहाँ पे मेरा फौरी ट्रीटमेंट हुआ, डॉक्टर्स ऑन कॉल बुलाए गए और मुझे मेरा ऑपरेशन किया गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरा जो राइट है वो थाइस के पास से कट ही गया था, लेकिन लेफ़्ट लेग जो है वो काफ़ी ऊपर से काटना पड़ा उनको और इस तरह मैं अपने दोनों पैरों से महरूम हो गई। और जब नेक्स्ट डे मुझे होश आया तो मेरी बड़ी बहन मेरे पास थी। मुझे सिर्फ एक ही पैर का पता था कि मेरा एक पैर कट चुका है, दूसरे पैर का सिर्फ इतना अंदाज़ा या एहसास हो रहा था मुझे कि वो एंकल में थोड़ा सा इंजर्ड हुआ है, बट मुझे ये नहीं पता था कि मेरा दूसरा पैर भी कट गया है। जब उन्होंने नेक्स्ट डे मुझे बताया कि आपके दोनों पैर कट चुके हैं तो मैं थोड़ा और डिस्टर्ब हो गई कि एक पैर का तो पता था मुझे, बट दूसरा पैर भी नहीं है मेरे पास, मैं अब क्या करूँगी। सबसे बड़ा सवाल था मेरे सामने कि मैं आगे की लाइफ कैसे जीऊँगी। 16 साल की उम्र में
एक लड़की होने के नाते जब लोग मुझे देखने आते थे काफ़ी कुछ कहते। 16 साल की लड़की है, पूरी ज़िंदगी पड़ी है, क्यों ज़िंदा है, क्या करेगी आगे ज़िंदगी में, एक जगह से दूसरी जगह हिल नहीं सक रही है, करवट नहीं ले पा रही है खुद से, सारी ज़िंदगी माँ बाप के ऊपर बोझ बनेगी, क्या करेगी ये ज़िंदगी लेकर। और वो सारी बातें मेरे जहन पर नक्श हो जाती थी और मुझे ऐसा लगता था कि सच में मैं क्या करूँगी जीकर। आप रियलाइज़ कीजिए कि आप 16 साल की उम्र में 1 मिनट में आपसे 2 पैर छीन लिए जाए, आप माजूर हो जाओ और आपको कुछ आगे दिखाई नहीं दे, आपका पूरा मुस्तकबिल तारीक हो गया है सामने, आपके पास कोई गाइड करने वाला नहीं है, आपके सामने कोई एग्जाम्पल नहीं है कि 2 पैरों के बाद भी आप चल सकते हो, आप नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हो। उस वक्त क्या कंडीशन रही होगी, मैं किस स्ट्रेस से गुजर रही होंगी, मेरी जहनी जो हालत थी वो किस तरह से रही होगी। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी और मैं बहुत नाराज़ थी। मैं नाराज़ सबसे थी, मैं अल्लाह से शिकवे करती थी कि अल्लाह तूने मुझे ज़िंदा क्यों रखा। इस माजूरी भरी ज़िंदगी से अच्छा था कि इस ट्रेन एक्सीडेंट में तूने मेरी जान ले ली होती। मैं शिकवे करती थी, मुझे इतना दर्द होता था, मेरी जब भी ड्रेसिंग होती थी पूरे हॉस्पिटल में मेरी चीखें गूंजा करती थी, सारे हॉस्पिटल के लोग रोया करते थे मेरी चीखें सुन के। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था कि मुझे अल्लाह इस अज़ियत में क्यों रख रहा है, मुझे इतनी तकलीफ़ क्यों दी जा रही है, मेरा कसूर क्या था। उस वक्त मुझे नहीं समझ में आता था क्योंकि मेरे पास, हम इंसानों के पास वो सलाहियत नहीं है कि हम अपने मुस्तकबिल को देख सकें। हम छोटी सी परेशानी आती है हमारे पास और हम शिकवे शिकायत लेकर बैठ जाते हैं हमारे माँ बाप से, हमारे अहलो अयाल से, अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला सिर्फ तू हमें ही आजमा रहा है। हम कभी भी अपने से नीचे लोगों को नहीं देखते कि हमारे पास अगर 50 रुपये है तो दूसरे के पास सिर्फ 10 रुपये है, फिर भी वो गुजारा कर रहा है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने 2 आँखें दी है, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए हैं, पूरा के पूरा जिस्म दिया है। किसी के पास वो भी नहीं है लेकिन वो ज़िंदगी गुजार रहा है, वो अल्लाह का शुक्र गुजार रहा है। लेकिन हमारे पूरे मुकम्मल जिस्म में एक हिस्सा भी कट जाए तो हमें इतनी तकलीफ़ होती है और हम शिकवे की किताब लेकर बैठ जाते हैं अल्लाह के सामने कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, तूने हमारी चीज़ हमसे क्यों ली। जबकि हम ये नहीं सोचते कि ये चीज़ तो अल्लाह की ही थी, अल्लाह ने ही हमें दी है। यहाँ इस जहाँ में, इस दोनों जहाँ में एक एक चीज़ अल्लाह के कुन कहने से वजूद में आई है। तो हम कौन से ज़िम्मेदार होते हैं इस चीज़ पर हक जताने वाले कि ये जिस्म हमारा है, ये चीज़ हमारी है। सब चीज़ तो अल्लाह की है, सबका मालिक और राज़िक अल्लाह ही तो है। हम बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सिर्फ मुँह से बोलते हैं, दिल से यकीन नहीं रखते अल्लाह की ज़ात पे कि चीज़ तो अल्लाह की है, उसने जब लेना है ले लिया आपसे, उसे जब देना है वो दे देगा आपसे, क्योंकि सबसे बेहतर तो हमारे बारे में अल्लाह ही जानता है। ये अल्लाह पर यकीन रखने की बात है कि आपके पास जो नहीं है, जो है वो आपकी सबसे बेहतर ज़िंदगी के लिए है। आपके पास जो है वो आपके लिए सबसे बेस्ट है, इसलिए अल्लाह ने आपके पास रखा है, क्योंकि अल्लाह हमें 70 माँओं से ज़्यादा चाहता है। आप सोचिए आपके पास एक माँ है, आपको बुखार हो जाता है, कितनी तड़प जाती है वो, रात भर सोती नहीं है वो, एक एक पल वो आपके पास आकर आपकी तीमारदारी करती है। कितना प्यार है उसके लिए, आपने कभी अंदाज़ा लगाया है? अगर अंदाज़ा लगाने बैठेंगे तो माँ के एहसानात का बदला हम कभी भी नहीं उतार सकते। वो तो एक माँ का प्यार है, 70 माँ का प्यार देखिए आप, 70 माँओं का प्यार जमा कीजिए एक जगह और तब देखिए, एहसास कीजिए कि क्या वो अल्लाह हमें मुश्किल में रखेगा। क्या उसे अच्छा लगेगा कि उसके बंदे जो 70 माँओं से ज़्यादा हमें मोहब्बत करता है, हम मुश्किल में रहें, हम रोए और गिड़गिड़ाएं, उसे पसंद होगा? कतई नहीं। ये आजमाइश है अल्लाह की जो हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है, और अल्लाह कभी भी अपने बंदों से उससे ज़्यादा आजमाइश नहीं लेता जिसके काबिल वो नहीं है। उतनी ही आजमाइशें हमारे मुकद्दर में होती हैं जिसे हम बर्दाश्त कर सकें। और बेशक
आजमाइशी उन्हीं बंदों से ली जाती हैं जो अल्लाह को महबूब होते हैं। सबसे बड़ी मिसाल तो हमारे नबी आखिर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनके पास क्या कुछ नहीं था, अल्लाह के महबूब, दोनों जहानों के आका, एक इशारा करते हैं तो एक चीज़ यहाँ से वहाँ हो जाती, एक इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए उन्होंने। इतनी मुसीबत भरी ज़िंदगी गुजारी उन्होंने, कई कई दिन फाके किए, पत्थर खाए हमारे लिए, रात रात को जाग कर उन्होंने हमारे लिए दुआएं की। क्या ज़रूरत थी उन्हें ये सब करने की? वो तो बादशाह है दोनों आलम के, उन्हीं के लिए दुनिया बनाई गई, उन्हें ज़रूरत थी कुछ करने की? नहीं थी ज़रूरत। लेकिन उन्होंने हमारे लिए इतनी सारी मुसीबतें बर्दाश्त की, इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स थी उन्होंने सही, जस्ट टू शो अस कि जो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं उन्हें अल्लाह ताला आजमाइश के लिए चुनता है और उसका फल हमें दुनिया में भी मिलेगा और इंशाअल्लाह आखिरत में भी मिलेगा। तो ये बात थी अल्लाह पे यकीन की जो मुझे मेरी अम्मी ने बताई। उस वक्त जब मैं अल्लाह से शिकवा करती थी, जब मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि मैं क्यों ज़िंदा हूँ, मेरे पास 2 पैर नहीं है, मैं यहाँ से वहाँ नहीं जा सकती हूँ, मैं करवट नहीं ले सकती हूँ, मेरे दोनों पैर ज़ख्मी हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं है सोचने के लिए। मेरी अम्मी ने, मेरे असातिज़ा ने, मेरी फैमिली ने मुझे करेज किया, मुझे हौसला दिया। उस तारीक अंधेरी मुस्तकबिल में मुझे उन्होंने रोशनी दिलाई कि अल्लाह पर यकीन रखो, अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखो। तुम्हारा ज़िंदा होना उस ट्रेन एक्सीडेंट में, चलती हुई तेज़ रफ्तार ट्रेन एक्सीडेंट से गिरना, आपकी जान जा सकती थी, आपके सर में चोट लग सकती थी, आप कोमा में जा सकती थी, आपकी ज़िंदगी जा सकती थी। कोई आपको याद नहीं करता उस वाक़े के बाद, लेकिन फिर भी अल्लाह ने आपको दूसरी ज़िंदगी दी, बतौर तोहफ़ा आपको दूसरी ज़िंदगी दी। इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में आपके लिए ज़रूर कुछ रखा हुआ है, इसीलिए आप अल्लाह पर भरोसा रखो। ये सारे जुमले मेरी माँ ने मुझे कहे और उसके बाद मैंने सोचा ठीक है, मेरे पास कुछ करने के लिए तो है नहीं, एक आखिरी उम्मीद है, मैं इसे ट्राई करूँगी, मैं अल्लाह पर भरोसा रखूँगी। मैंने अल्लाह पर भरोसा रखा दोस्तों, और आज उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। मैंने अल्लाह पे भरोसा रखा, मैंने वो अपना 11वीं का साल स्किप नहीं किया। मैंने 11वीं का एग्ज़ाम दिया, व्हीलचेयर पे जाके एग्ज़ाम दिया। मैं 2-2.5 महीने हॉस्पिटल में एडमिट रही, सब कुछ किया मैंने। और उसके बाद जब मैंने 11th पास किया और 12th के लिए मैंने अपने प्राइवेट ट्यूटर की मदद से 12th क्लियर किया, और इस बीच मुझे आर्टिफिशियल लिम्ब लग चुके थे। मैंने इन आर्टिफिशियल लिम्ब से चलना सीखा, और इस जब चलने की बात आती है तो मेरा जो राइट पैर है वो थाई से ही नहीं है, ऊपर से नहीं है, और लेफ़्ट पैर जो है वो घुटने के नीचे से नहीं है। तो मुझे काफ़ी परेशानी आती थी चलने के लिए, लेकिन फिर मैंने वही अल्लाह पर यकीन रखा और अपने अंदर जो हौसला था, मेरी जो फैमिली की तरफ से मुझे सपोर्ट मिला था, उसको कभी मैंने अपने आप को डिसमोरलाइज़ नहीं किया कि मुझे नहीं करना है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था जब मैं चलने की ट्रेनिंग लेती थी। एक बच्चा जब चलना सीखता है, वो गिरता है, संभलता है, उसे उतनी ज़्यादा चोटें नहीं लगती हैं, लेकिन मेरे पैरों से वापस खून बहता था, मुझे छाले पड़ जाते थे, लेकिन मैंने वो हिम्मत नहीं हारी। मैंने चलना सीखा कि मुझे चलना है, क्योंकि मुझे आगे इस मुल्क के लिए कुछ करना है, इस कौम के लिए कुछ करना है। मैंने वो तय कर लिया था और मुझे उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करना था। तो मैंने बस इरादा कर लिया कि अगर अल्लाह मुझसे कुछ काम लेना चाहता है तो मैं ज़रूर इस इम्तिहान में कामयाब होने की कोशिश करूँगी। और जब मैंने अपना 12वीं क्लियर किया 75% से अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद मेरे जो डॉक्टर थे संजय कंथारिया सर, मेरे ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, वो मेरी अब तक की ज़िंदगी में मेरे रियल मेंटर रहे हैं। उन्हीं की वजह से, गाइडेंस की वजह से मैं आज हर जगह जो भी मुश्किलात आई है मैंने उनकी हमेशा गाइडेंस ली है, और उन्होंने खुले दिल से मुझे गाइड किया है। उन्होंने मुझे कहा कि एक जो राह बताई थी, बहुत सारे ऑप्शन थे मेरे पास 12वीं के बाद कि मैं क्या करूं अपनी लाइफ के लिए, मैं कौन सी फील्ड चूज़ करूं। तो बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि आप BSc IT कर लो,
आप कुछ कंप्यूटर वाला कोर्स कर लो ताकि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। लेकिन इन सब से हट के मुझे मेरे डॉक्टर ने कहा कि आप मेडिकल फील्ड चूज़ करो। उस वक्त मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि मेरे पास 2 पैर नहीं है, मैं सही से चल नहीं सकती, मैं व्हीलचेयर पे हूँ और मुझे डॉक्टर बनने के लिए कह रहे हैं। डॉक्टरी फील्ड में कितना हेक्टिकनेस होता है वो सबको पता होता है। तो मुझे उनकी कुछ समझ नहीं आई, लेकिन उन्होंने कहा कि तू मुझ पे भरोसा रख, अल्लाह पर भरोसा रख, तू डॉक्टर बन और तू इन सब लोगों के मुँह चुप करा जो तुझे आज नेगेटिव कमेंट्स देते हैं कि तू माजूर है, तू माँ बाप पे बोझ रहेगी, तू अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकती है। तो मुझे वहाँ से करेज मिला कि मैं सच में इन लोगों को आंसर दे सकती हूँ कि क्योंकि अल्लाह ने मुझसे मेरा दिमाग नहीं छीना था। अल्लाह ने मुझसे सिर्फ एक अदना सी चीज़ ली थी, मेरे 2 पैर, बस, और कुछ भी नहीं। और वो उसकी चीज़ थी, उसने ले ली। मैं उसके बाद भी ज़िंदगी गुजार रही हूँ और मैं कर सकती हूँ आगे। मैं आगे अपना फ्यूचर इल्म के उसमें आगे ला सकती हूँ। फिर मैंने CET एग्ज़ाम पास किया जो मेडिकल में दाखिले के लिए अहम होता है। मैंने CET में अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर महाराष्ट्र में फिज़िकल हैंडीकैप कोटे में 3rd रैंक हासिल किया। और उसके बाद मेडिकल में एडमिशन के लिए काउंसलिंग होती है, फिज़िकल काउंसलिंग। उसमें सारे टेस्ट होते हैं, जितने भी माजूर तलबा होते हैं उनका ओवरऑल एग्जामिनेशन होता है और उस क्राइटेरिया के बेस पे हमें डिसेबिलिटी परसेंटेज देते हैं कि आप इतने % माजूर हो। तो उसमें मेरा एग्जामिनेशन हुआ और उन्होंने मुझे 86% माजूर बताया कि आप 86% माजूर हो। और मुझे उस वक्त पता नहीं था कि एक क्राइटेरिया होता है मेडिकल में एडमिशन के लिए कि आप कम से कम 40 और ज़्यादा से ज़्यादा 70% माजूर हो, तभी आप एलिजिबल हो मेडिकल में एडमिशन के लिए। मैं तो 86% माजूर थी, तो मुझे उन्होंने ऑन द स्पॉट मना कर दिया कि आप मेडिकल में एडमिशन के लिए नाअहल हो क्योंकि आप ज़्यादा माजूर हो, आप मेडिकल की तालीम नहीं कर सकोगी। उस वक्त भी मैं काफ़ी डिवेस्टेड हो गई कि इस क्राइटेरिया के बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं था और मैंने इतनी मेहनत की है, तालीम हासिल की है, मैंने 3rd रैंक लेकर आया है, मुझे क्यों किस बेस पे मना किया जा रहा है। और उस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बाकायदा ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दी थी, मैंने अपने इंडिपेंडेंटली काम स्टार्ट कर दिए थे कि मैं सब कुछ कर सकती थी उस वक्त। लेकिन वो एक क्राइटेरिया के बेस पे मुझे ना कहा जा रहा था, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि अब शायद मैं मेडिकल फील्ड में नहीं जा सकूँ। लेकिन उस वक्त अल्लाह की मदद आई, गायबाना मदद। वो कहते हैं ना कि अगर आप उम्मीद नहीं हारो, अगर आप मायूसी का दामन छोड़ दो, मायूसी का दामन नहीं पकड़ो, तो अल्लाह कहीं ना कहीं से मदद करेंगे आपकी। तो मुझे भी मदद आई, मुझे मेरे डॉक्टर का कॉल आया, उन्हें मैंने सारी सूरत हाल बताई और उन्होंने मुझे एक एडवाइस दी कि बेटा तू हाई कोर्ट जा, हाई कोर्ट आखिरी रास्ता है, तू हाई कोर्ट से एडमिशन ले सकती है अगर तेरी किस्मत में रहा डॉक्टर बनना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक भी चांस मिस नहीं करना चाहती। मैं अपनी ज़िंदगी में काश लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहती कि काश मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट का सहारा लिया होता, काश मैं डॉक्टर होती। तो मैं बॉम्बे हाई कोर्ट गई, जिस एडमिशन के लिए एक नॉर्मल बच्चे को सिर्फ CET एग्ज़ाम पास करना होता है, अच्छे मार्क्स लाने होते हैं, मैंने वो सब किया। लेकिन उसके बाद मुझे एक एक्स्ट्रा चीज़ करनी थी। मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट गई, मैंने वहाँ रुजू किया और वहाँ मैंने मेडिकल काउंसिल के ख़िलाफ़ केस दायर किया और उस केस में 1 महीने लगे मेरे। काफ़ी बहस हुई डिफेंस वकीला के साथ में मेरे वकील की, और मेरे वकील जो थे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह की रहमत ही थे, वो डॉक्टर एडवोकेट VP पाटिल सर मुझे मिले और उन्होंने बहुत बखूबी मेरा केस निभाया। और जो जज थे उस वक्त, जस्टिस मोहित शाह सर, वो उस वक्त चीफ जज थे हाई कोर्ट के, उनके अंडर मेरा केस था। और उन्होंने जब देखा उन्होंने मुझे साइलेंटली ऑब्जर्व किया कि मेरे अंदर क्या डिटर्मिनेशन है, मेरे अंदर क्या चीज़ है, क्या पैशन है मेरे डॉक्टर बनने को लेकर। उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी, उन्होंने मुझे सिर्फ देखा और मेरे प्रीवियस स्टडी रिकॉर्ड्स देखे। और उस वक्त मेरे पास 2 क्रचेस हुआ करती थी, मैं 2 क्रचेस पे चलती थी। उन्होंने सारा कुछ ऑब्जर्व किया उस 1 महीने में। और एट लास्ट जब मेरी आखिरी हियरिंग थी, मैंने मेरी जो खुद की ज़ात होती है उसको मैंने और एक्सप्लोर किया और मैंने तय किया कि मैं वापस लोकल ट्रेन में ट्रैवल करके इन लोगों को साबित करूंगी कि मैं अहल हूँ मेडिकल एडमिशन के लिए, क्योंकि मुंबई की लोकल ट्रेन में ट्रैवल करना आसान काम नहीं है। और मैं उस आखिरी हियरिंग के दिन मुंबई की लोकल ट्रेन
ट्रैवल करके मेरे घर से बॉम्बे हाई कोर्ट गई और इस बात को मेरे वकील ने जब जज साहब के सामने रखा तो वो काफ़ी अमेज हो गए कि मुंबई की लोकल ट्रेन में ट्रैवल करना हम नॉर्मल लोगों की बात नहीं है, लेकिन एक्सीडेंट के बाद 5-6 साल के बाद इस बच्ची ने वो भी करके दिखाया। तो क्या डिटर्मिनेशन है इसके अंदर, हमें क्यों रोकना चाहिए? ये जो मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स थे और मेरा जो हौसला था उन्होंने देखा और उसके बाद उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी और डायरेक्ट उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि इस बच्ची को मेडिकल में एडमिशन मिलना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बहुत रहमत थी मेरे ऊपर कि 2011 में अगस्त में मुझे इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज में MBBS में एडमिशन मिला। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था कि मेरी जो ख्वाब की जो पहली सीढ़ी थी मैंने उससे पार कर ली थी। मैंने एडमिशन ले लिया और ड्यू टू मेरा जो हाई कोर्ट का सिलसिला था उसकी वजह से मैं 2 महीने लेट थी, तो वो भी मुझे कोप अप करना था। और काउंसलिंग में मुझे मेरे जो डॉक्टर्स का पैनल था उन लोगों ने काफ़ी डराया था मुझे कि मेडिकल लाइफ बहुत हेक्टिक होती है, आपको लेक्चर्स लेने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, आप नॉर्मल स्टूडेंट से पीछे रह जाओगी, आपके अंदर एहसास कमतरी आएगी और आप में भी 6 महीने 1 साल बाद वो मेडिकल सीट छोड़ दोगी। तो मुझे वो थोड़ा डर था क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत लो था। मैं अपने मम्मी और पापा की तरफ से पहली लड़की थी जो मेडिकल में एडमिशन ली थी, तो मुझे ज़्यादा खास कुछ पता नहीं था मेडिकल के बारे में। तो मैं थोड़ा डरी हुई थी, थोड़ा नर्वस थी, खुश भी थी कि मुझे टॉप मोस्ट कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। और उसके बाद मैंने जब अपने कॉलेज में कदम रखा और मैंने देखा कि यहाँ पर जो ज़िंदगी है वो काफ़ी अलग है। हम जो कॉलेज तक तालीम हासिल करते हैं और उसके बाद मैं सडनली एक टॉप मोस्ट कॉलेज में जाती हूँ जहाँ पर फैक्ट बता रही हूँ मैं आपको कि मुस्लिम तलबा की तादाद आटे में नमक के बराबर होती है। 200 स्टूडेंट में MBBS के मुश्किल से हम 10-15 लोग मुस्लिम थे। तो वो देख के मुझे थोड़ा बहुत मायूसी हुई कि हमारी कौम आज के जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में इतने पीछे क्यों है, हमारे मुस्तकबिल के बच्चे कहाँ हैं। सिर्फ 200 में से 10-15 बच्चे, कुछ रेशो ठीक नहीं लगता हमारी कौम का। तो मैंने पढ़ाई की, डिटर्मिनेशन किया मैंने। बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आई मुझे MBBS के दौरान क्योंकि हमारी जो फर्स्ट ईयर की एनाटॉमी क्लास होती है उसमें हमें एक कैडावर के ऊपर डिसेक्शन करना होता है, एक डेड बॉडी के ऊपर डिसेक्शन करना होता है। तो उसके लिए हमें 3-3, 4-4 घंटे खड़े रहना होता है और वो मेरी लाइफ का सबसे तवील दौरानिया था जो मैंने खड़े होकर डिसेक्शन किया। मुझे काफ़ी दर्द हुआ लेकिन मैंने उस दर्द को अपने जहन पे हावी नहीं किया क्योंकि मुझे कुछ करना था अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए और अपनी फैमिली के लिए। तो मैंने उस चीज़ को हावी नहीं किया और मैं लगातार मेहनत करती गई और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट ईयर मैंने फर्स्ट क्लास से पास किया, सेकेंड ईयर डिस्टिंक्शन लिया मैंने, बाकायदा थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर मैंने 2016 में अपना MBBS फर्स्ट क्लास से पास किया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जब मैंने अपना MBBS पास किया तो इन सारी चीज़ों में काफ़ी अल्लाह के बंदों ने मेरी हेल्प की। उनमें से बहुत बड़ी खिदमत है अमीन पटेल, MLA अमीन पटेल सर की, जिन्होंने मेरे सारे MBBS के एक्सपेंसेस का खर्चा उठाया था। और उसके बाद काफ़ी अल्लाह के नेक बंदों ने मेरी हेल्प की क्योंकि हमारी माशी हालत अच्छी नहीं थी। मैं आपको इसलिए बात बता रही हूँ कि हम में से बहुत सारे माँ बाप और बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ इस वजह से तालीम अधूरी छोड़ देते हैं कि हमारे माशी मसाइल नहीं है हमारे पास, हम माशी तौर पर काफ़ी कमज़ोर हैं। जबकि हम ये नहीं देखते कि अगर हम आगे आएंगे, अगर हम अपना टैलेंट, अपनी एबिलिटी हमारी समाज के सामने दिखाएंगे तो कोई ना कोई अल्लाह का बंदा, कोई ना कोई अल्लाह का नेक बंदा ज़रूर आगे आएगा हमारी हेल्प के लिए। अगर मैं मेरे एक्सीडेंट के बाद खामोश हो जाती, रो रो कर अपने घर पर बैठ जाती तो मैं आज बेड रेस्ट होती, बेडरिडन होती, एक चारपाई पर पड़ी हुई होती। यहाँ आपके सामने एज अ डॉक्टर, एज अ रोल मॉडल आपसे बात नहीं कर रही होती। ये इसलिए पॉसिबल हुआ
कि मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने अल्लाह की ज़ात पर से यकीन नहीं हटाया, मैंने अपने आप को आगे किया, मैंने लोगों को बताया कि मेरे अंदर डिटर्मिनेशन है, मेरे अंदर पैशन है, मेरे अंदर हौसला है कुछ करने का, और आप लोग मुझे सपोर्ट करो। तब लोग आए मेरी सपोर्ट के लिए आगे। तो आप इस बात को एक छोटा सा रीज़न बनाकर अपनी पढ़ाई छोड़ नहीं सकते बीच में कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे माँ बाप गरीब हैं, तो हम तालीम हासिल नहीं कर सकते हैं। आप आगे आइए, आप अपनी एबिलिटी दिखाइए। इंशाअल्लाह आज का जो ज़माना है, आज का जदीद टेक्नोलॉजी जो दौर है, और अल्लाह के काफ़ी NGOs है, काफ़ी नेक बंदे हैं जो तालीम के मामले में हमारी मदद के लिए आगे आते हैं। तो इंशाअल्लाह आप लोग कोशिश कीजिए, आपको कोई ना कोई अल्लाह का नेक बंदा तो ज़रूर मिलेगा जो आपकी मदद के लिए आगे आएगा। मेरी मदद के लिए भी काफ़ी बंदे आगे आए, और मैंने अपना जब MBBS क्लियर किया उसके बाद मुझे काफ़ी लोगों ने एज अ मोटिवेशनल स्पीकर मदऊ किया, और मैंने काफ़ी जगह कवर की। और उसके बाद मुझे नेशनल लेवल अवार्ड्स मिले, शूरवीर अवार्ड्स, भारत रत्न अवार्ड्स और केविन केयर एबिलिटी अवार्ड्स, इनमें से सरे फहरिस्त हैं। और सबसे ज़्यादा जो प्राउड वाली बात है मेरे लिए, सबसे ज़्यादा फ़ख्र वाली बात, 2016 में जब मैंने अपना MBBS कंप्लीट किया, फरवरी में मैंने MBBS कंप्लीट किया, और मार्च में आप सबको पता है यौम निस्वा वुमेंस डे मनाया जाता है। 2016 वुमेंस डे बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुझे एज अ चीफ गेस्ट मदऊ किया, और उस बॉम्बे हाई कोर्ट में जहाँ पर मैंने एडमिशन के लिए अपने जूते घिसे थे, वहाँ पर मुझे तमाम शहर के बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने मुझे फेलिसिटेट किया जाता है। तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा प्राउड वाली बात थी, क्योंकि वो एक हिस्टोरिकल फैसला था, एक हिस्टोरिक मोमेंट था बॉम्बे हाई कोर्ट में, क्योंकि वो अपनी फैकल्टी से बाहर वाले की फैकल्टी को फेलिसिटेट नहीं करते। मैं पहली ऐसी कैंडिडेट थी जो उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स सेलेक्ट किया था। और उसके बाद जब MBBS कंप्लीट हुआ, मैंने इंटर्नशिप कंप्लीट किया। इंटर्नशिप में मैंने हमारी ड्यूटीज़ होती है हर अलग अलग फील्ड में, मैंने वो अपनी बखूबी निभाई। मैंने अपनी डिसेबिलिटी को कभी भी अपनी काम की ज़िंदगी में कभी भी हावी होने नहीं दी। एज ए डिसेबल बहुत सारे लोग ऐसा मानना होता है कि एक डिसेबल के साथ काम करना बहुत हेक्टिक होता है, क्योंकि आधा काम हमें करना होगा, क्योंकि वो अपना डिसेबिलिटी का बहाना बनाएगा, माजूरी का बहाना बनाकर वो कम काम करेगा। लेकिन मैंने ये सोच अपने जहन पे नहीं हावी होने दी, और मैंने अपने कलीग्स को, अपने बैचमेट्स को कभी भी ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं माजूर हूँ या मेरे हिस्से का काम उनको करना पड़ेगा। मैंने अपना हमेशा 100% दिया, जस्ट टू शो देम कि मैं डिसेबल नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हमेशा अच्छे बैचमेट्स मिले जिन्होंने मुझे कभी भी ये एहसास नहीं दिलाया कि मैं उनसे कमतर हूँ या मैं कहीं भी उनसे कोप अप नहीं कर पा रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना इंटर्नशिप कंप्लीट किया, मुझे MBBS की डिग्री मिली, और उसके बाद मैंने सोचा कि मेरी जर्नी यहाँ तक नहीं है, मैं सिर्फ MBBS तक लोगों को प्रूफ नहीं कर सकती कि मैं सिर्फ MBBS करके बैठ जाऊँ। मुझे और करना है, मुझे और साबित करना है लोगों को कि being 86-89% disabled, if I can do MBBS, I can do more. मैं PG भी कर सकती हूँ, मैं MD MS कर सकती हूँ। अगेन MD MS के लिए मैंने अप्लाई किया, वहाँ पे भी हमारा नीट एग्ज़ाम होता है, वो मैंने अपना क्लियर किया। और ड्यूरिंग नीट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में अल्लाह ने अगेन आजमाइश रखी मेरे लिए। मेरे बड़े भाई हैं, उनका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया मेरे एग्ज़ाम के 1 महीने पहले। वो हमारी फैमिली के लिए एक अलग स्ट्रेस का माहौल था। और उसके बाद 1 हफ़्ता रह गया एग्ज़ाम में, नीट एग्ज़ाम में, जो बहुत मुश्किल होती है। इवन दो हम जो UG के लिए MBBS के लिए नीट एग्ज़ाम देते हैं, उससे कई ज़्यादा मुश्किल होती है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए नीट एग्ज़ाम देना। एग्ज़ाम से 1 हफ़्ते पहले मेरे अब्बू को अक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, जिसमें हमारी सांसें, हमारे जो फेफड़े होते हैं वो सांस लेना बंद कर देते हैं। मेरे अब्बू वेंटिलेटर पर चले जाते हैं, और हमारी जो फैमिली लाइफ होती है आप देख सकते हैं, मेरा एग्ज़ाम 1 हफ़्ते बाद है और मेरे अब्बू वेंटिलेटर पे हैं। और एक बार जो शख्स वेंटिलेटर पे चला जाए तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि वो ज़िंदा आएगा, या डॉक्टर्स उसकी में भी जो प्रोग्नोसिस के रेट्स होते हैं वो बता नहीं पाते हैं, क्योंकि वेंटिलेटर पे जाने वाले 80% लोगों का इंतकाल हो जाता है। तो मेरी जहनी हालत बहुत ख़राब हो गई थी उस वक्त भी, कि मैं अब्बू को देखूं, अपनी स्टडी देखूं,
ये क्या करूं। लेकिन मैं वापस, मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया और मैंने खुद एक अहम फ़ैसला लिया कि अगर इस साल मैं अपना नीट क्लियर नहीं कर पाती हूँ तो इट्स ओके फॉर मी, क्योंकि नीट मैं आगे भी दे सकती हूँ, मैं 3-4 अटेम्प्ट और कर सकती हूँ। लेकिन इस वक्त अगर मैंने अपने अब्बू का साथ नहीं दिया, मैं उनके पास नहीं रही और खुदा ना खास्ता मेरे अब्बू का इंतकाल होता है, तो मैं उन्हें कभी भी नहीं मिल पाऊँगी, वो मुझे कभी नहीं मिलेंगे। मैंने अपने नीट एग्ज़ाम पे अपने अब्बू की सेहत को तरजीह दी और बस अल्लाह पे छोड़ दिया। यहाँ पर भी अल्लाह का यकीन देखिए आप, मैंने अल्लाह की ज़ात पर यकीन रख के छोड़ दिया कि मुझे नहीं पढ़ना है। ये एक हफ़्ता जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है पीजी नीट के लिए, मैंने वो दिन अपने अब्बू की खिदमत में गुजारे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं आपको बहुत प्राउडली कह रही हूँ कि जब मैंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम के बाद जब रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट में देखिए करामात कि एक हफ़्ते मैंने कोई स्टडी नहीं की, मेरा माइंड ऑफ लेवल ही नहीं था स्टडी करने के लिए, क्योंकि मेरे अब्बू मौत के दहाने पर खड़े थे। लेकिन फिर भी मैंने स्टेट लेवल पे 3rd रैंक लेकर आया पीएच कोटे में। ये अल्लाह पे यकीन का असर है और माँ बाप की दुआओं का नतीजा है जो मुझे मिला, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन नहीं थी। तो माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है हमारी ज़िंदगी में बच्चों, कि माँ बाप इतने ज़्यादा जो आपके साथ हैं, जिनके भी माँ बाप ज़िंदा हैं, वो बहुत ज़्यादा लकी है कि उनके माँ बाप उनकी लाइफ में ज़िंदा हैं, उनके पास चांस है उनकी खिदमत करने का और हज़ारों नेकियां लूटने का। आप, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे घर में सब लोगों का एक्सपीरियंस है कि जिस वक्त हमारे माँ बाप हमारे लिए दुआ कर दे, हम वो चीज़ नहीं करें प्रिपेयर, फिर भी हमें किसी ना किसी तरीके से गायबाना तौर पे मदद आती है। अल्लाह ने माँ बाप को उतना बड़ा दर्जा दिया है, तो आप लोग प्लीज़ अपने माँ बाप की खिदमत कीजिए, उन्हें झिड़की मत दीजिए, क्योंकि उनका मकाम आपको पता नहीं है। आप लोगों की ज़िंदगी में जब वो नहीं होंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि उनकी क्या अहमियत थी और हमने क्या नहीं किया उनके लिए, और हमने जो कुछ किया वो कुछ भी मारी नहीं है उनकी कुर्बानियों के आगे, उनकी मेहनत के आगे, उनकी शफ़क़त के आगे। प्लीज़ रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, क्योंकि वो बहुत बड़ा तोहफ़ा है खुदा के आगे हमारे लिए। मैंने नीट पीजी क्रैक किया, उसके बाद एक और आजमाइश आई मेरे लिए। आप लोग में भी बहुत अमेज़ होंगे या शौक होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ आजमाइश का, लेकिन ये हकीकत है मेरी ज़िंदगी की, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इतनी ज़्यादा मुश्किलें मेरी ज़िंदगी में आई, और वो किस लिए आई, जस्ट टू मुझे स्ट्रॉन्ग करने के लिए और बाकी लोगों को एग्जाम्पल देने के लिए। अगर मैं वो बर्दाश्त कर सकती हूँ तो मैं जो आज यहाँ पर खड़ी हूँ, आप लोगों को राह दिखा रही हूँ, तो मैं भी अगर कुछ अल्लाह की इस मजमे में, अगर अल्लाह के भटके हुए बंदे हो जो बहुत ज़्यादा मायूस हो गए हो अल्लाह की रहमत से या अपनी ज़िंदगियों में आने वाली परेशानियों से, तो वो कुछ सीख सके, उनके अंदर में भी मेरे ज़रिए अल्लाह उनके दिलों को पलट दे। तो मेरी जो हकीकत है ज़िंदगी की, मैं आपके सामने इसलिए पेश कर रही हूँ। एक जो और मुश्किल और आजमाइश आई मेरी ज़िंदगी में कि अगेन मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन के एडमिशन के लिए 3rd रैंक लाने के बाद भी वापस इनकार कर दिया जाता है कि आप पीजी में एडमिशन के लिए अहल नहीं हो क्योंकि आप माजूर हो इतने %। मैं शॉक हो जाती हूँ कि मैंने MBBS क्लियर किया विद अ फ्लाइंग कलर्स, मैंने नीट पीजी क्रैक किया 3rd रैंक लेकर, अगेन वो लोग मुझे ये बोल रहे हैं कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर सकते, आप MD MS नहीं कर सकते। ये कौन सा क्राइटेरिया है और किस बेस पे जज कर रहे हैं वो हमें। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने अल्लाह पर यकीन रखा इस बार भी, और मैं वापस हाई कोर्ट जा रही थी। लेकिन अल्लाह ने किस तरीके से मदद की देखिए। अल्लाह पर अगर यकीन हो तो किस तरीके से और कहाँ से हेल्प आती है, आप जहाँ से सोच भी नहीं सकते वहाँ से आपको हेल्प आएगी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किरीत सुमैया जो बीजेपी के एक लीडर हैं, वो मुझे कॉल करके पूछते हैं कि बेटा आपका एडमिशन प्रोसेस कैसा जा रहा है। मैं उनको सारी सूरत हाल बताती हूँ। वो मुझे प्रॉमिस करते हैं कि बेटा मुझे 2 दिन का वक्त दो, मैं तुम्हें इसका आंसर देता हूँ, आप मुझ पर भरोसा रखो, मैं आपका ये सॉल्व करके दूंगा, आपको एडमिशन मिलेगा।
लेकिन मुझे उस इंसान पे भरोसा नहीं था, क्योंकि वो इंसान था। मुझे अल्लाह की ज़ात पे भरोसा था कि अल्लाह अगर मेरे दिल में ये अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करना मेरी किस्मत में है और अल्लाह तूने मुझे इसके लिए चुना है, तो कहीं ना कहीं से मेरा एडमिशन होगा। मैंने बस अल्लाह की तरफ रुजू किया और अल्लाह से मदद मांगी कि ए अल्लाह, अगर तूने मेरी किस्मत में इस चीज़ को लिखा है तो किसी ना किसी तरीके से मुझे अता होगी। तो अल्लाह की मदद देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किरीत सुमैया, एक मामूली सी लड़की के लिए, ना मैं उनके इलाके से ताल्लुक़ रखती हूँ, ना मेरा किसी और से ताल्लुक़ है, ना मेरा कोई सोर्स था उनकी तरफ से, वो एक नॉन कम्युनिटी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरे पास खुद चल के आते हैं और वो मुझे बोलते हैं कि मैं आपके लिए दिल्ली तक जाऊंगा। ऑन द स्पॉट वो दिल्ली गए, विद इन 2 डेज़ वो ऑन द स्पॉट दिल्ली गए। दिल्ली में जो हमारी सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर हैं JP नड्डा सर, उनके सामने मेरा पूरा केस रखा उन्होंने कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, इस बच्चे को एडमिशन मिलना चाहिए। मैं आपको बताती चलूँ कि जो ये क्लॉज जो मैंने बताया आपको 40 से 70% का माजूर लोगों के लिए मेडिकल में एडमिशन के लिए जो ये लॉ है, ये 20 साल पुराना है। 20 सालों से यही रीति चली आ रही है, यही क्लॉज चला आ रहा है। 70 से ज़्यादा जो माजूर है उसको मेडिकल में एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। अल्लाह की करम देखिए और अल्लाह का मौजज़ा देखिए कि ये 20 साल पुराना कानून, इंडिया की तारीखी फैसला हुआ, ये विद इन 2 डेज़ ये कानून जगह पे चेंज हो गया, सिर्फ मेरी एप्लीकेशन के लिए। मैं अल्लाह की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इस बात का ज़रिया बनाया कि मैं अपने साथ साथ मेरी एप्लीकेशन की बुनियाद पर ये जो 20 साल पुराना कानून 2 दिन में चेंज हो गया और ये इंडिया का तारीखी फ़ैसला बन गया कि कोई भी कानून इतने जल्दी चेंज नहीं होता और सिर्फ एक पर्सन की अपील पर ये चेंज हो गया। और मुझे JP नड्डा सर ने और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी सर, उनके सामने मेरी एप्लीकेशन रखी गई। ये सारा कुछ लाया अमल 2 दिन में कंप्लीट होके हमारे ऑनलाइन साइट पे आ गया और वो जो चेंज हुआ, जो क्लॉज था, वो अब सिर्फ मिनिमम कम लिमिट रह गई है, सिर्फ 40% रह गया है। अगर 40% से ज़्यादा जो भी माजूर होगा उसे मेडिकल में एडमिशन आराम से मिल जाएगा। अब किसी को भी बॉम्बे हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं रही, किसी को भी किसी और सोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं रही। तो मैं बहुत ज़्यादा अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस राह के लिए चुना और मेरी ज़ात को चुना, मेरे ज़रिए इस चीज़ को चेंज करवाया और मेरे जो पीछे जो आने वाली नस्लें हैं, मेरे जो पीछे आने वाले भाई बहन हैं, मेरे दोस्त हैं, उनके लिए राहें आसान हो गई। तो मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग मेरी जो ज़िंदगी की हकीकत है उससे कुछ ना कुछ सीखिए, कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर जाइए मेरी तरफ से। अल्लाह ने ज़रिया बनाया मुझे, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ने मुझे इतनी सारी आजमाइशों के लिए चुना, मैं उसके लिए भी शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस चीज़ के लिए चुना और मेरे कौम के लिए मुझे एज अ रोल मॉडल बनाया। मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद जब तारीखी फ़ैसला हो गया, देन उसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी मैं MD कर रही हूँ और अल्लाह का वापस करिश्मा देखिए कि मुझे इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज सेठ GSKEM मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी फर्स्ट ईयर जूनियर रेसिडेंट हूँ MD पैथोलॉजी की। और बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे इस मकाम पर लाकर खड़ा किया और इंशाअल्लाह मैं इसी तरह अपना PG कंप्लीट करूँगी और मेरी बहुत दीना ख्वाहिश है कि मैं अपनी कौम के लिए कुछ करूँ, अपने मुल्क के लिए कुछ करूँ। अपने भाई बहनों के लिए कुछ करूं, क्योंकि हमारी जो कौम है वो बहुत पसमानदा कैटेगरी में लोग समझते हैं कि हम बहुत पसमानदा हैं, हमारे अंदर तालीम का रुझान नहीं है, हमें बहुत पिछड़ा हुआ जानते हैं। ये क्यों जानते हैं आपको पता होगा, क्यों जानते हैं? आप में से कोई बोल सकता है हमारी कौम को पिछड़ा हुआ लोग क्यों बोलते हैं? कोई है बोलने वाला? कोई आंसर कर सकता है? इट्स अ क्वेश्चन टू यू। कोई कर सकता है आंसर कि हमारी कौम को लोग पिछड़ा हुआ क्यों समझते हैं? आप सोचिए क्यों समझते हैं? कोई आंसर करेगा यहाँ से? एग्जैक्टली हमारे भाई ने आंसर दिया, तालीम की कमी की वजह से।
क्योंकि हमने तालीम को, जो हमारा सबसे बड़ा हथियार है, हर फील्ड में देखा जाए, माशी फील्ड में देख लीजिए आप, पॉलिटिक्स फील्ड में देख लीजिए आप, साइंसी फील्ड में देख लीजिए आप, हर फील्ड में एक ही हथियार है हमारे पास, वो है तालीम और वो है इल्म, जो हम नहीं हासिल कर रहे हैं और उस लेवल पे हासिल नहीं कर रहे हैं कि हम हमारे मुल्क के लिए कुछ कर सकें या दूसरों को दिखा सकें कि हमारे अंदर एबिलिटी है। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह हम अशरफुल मखलूक़ात हैं और अशरफुल मखलूक़ात में से हम उम्मती हैं, उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं जिन्होंने तालीम के उसूल के लिए, इस्लामी दीन फैलाने के लिए इतनी सारी कुर्बानियाँ दी, उनके सहाबा ने इतनी सारी कुर्बानियाँ दी, हम उनके उम्मती हैं। लेकिन फिर भी आज हमें लेबल दिया जाता है कि हम पसमानदा हैं, हम तालीम के उस मैदान में आगे नहीं हैं, हम बिछड़े हुए हैं। ये हमारे आमाल का नतीजा है कि हमें ये लेबल दिया जा रहा है, हमें ये कहा जा रहा है। मैं दोनों फरीकीन से बहुत आजिज़ाना रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग सोचिए कि हम कहाँ हैं तालीम के मैदान में और हमारे कहाँ बच्चे हैं। डॉक्टर की फील्ड में देखिए, मैंने आपको बता दिया, एक कॉलेज 200 स्टूडेंट, 200 में से 10, आपको लगता है रेशो बराबर है? 209। पॉलिटिक्स फील्ड में देख लीजिए आप, साइंसी फील्ड में देख लीजिए आप, हर फील्ड में एक ही हथियार है हमारे पास, वो है तालीम और वो है इल्म, जो हम नहीं हासिल कर रहे हैं और उस लेवल पे हासिल नहीं कर रहे हैं कि हम हमारे मुल्क के लिए कुछ कर सकें या दूसरों को दिखा सकें कि हमारे अंदर एबिलिटी है। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह हम अशरफुल मखलूक़ात हैं और अशरफुल मखलूक़ात में से हम उम्मती हैं, उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं जिन्होंने तालीम के उसूल के लिए, इस्लामी दीन फैलाने के लिए इतनी सारी कुर्बानियाँ दी, उनके सहाबा ने इतनी सारी कुर्बानियाँ दी, हम उनके उम्मती हैं। लेकिन फिर भी आज हमें लेबल दिया जाता है कि हम पसमानदा हैं, हम तालीम की उस मैदान में आगे नहीं हैं, हम बिछड़े हुए हैं। ये हमारे आमाल का नतीजा है कि हमें ये लेबल दिया जा रहा है, हमें ये कहा जा रहा है। मैं दोनों फरीकीन से बहुत आजिज़ाना रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग सोचिए कि हम कहाँ हैं तालीम के मैदान में और हमारे कहाँ बच्चे हैं। डॉक्टर की फील्ड में देखिए, मैंने आपको बता दिया, एक कॉलेज 200 स्टूडेंट, 200 में से 10, आपको लगता है रेशो बराबर है? 200 नॉन मुस्लिम में 10 मुस्लिम, कहाँ का इंसाफ है ये बताइए मुझे। हमारे बच्चे हैं कहाँ? डॉक्टर की फील्ड में नहीं है, इंजीनियर की फील्ड में नहीं है, साइंसी फील्ड में नहीं है। बहुत मुश्किल से एक आध दो बच्चे आगे आते हैं और उनको हम एज अ रोल मॉडल बनाकर पेश करते हैं, बट विद इन 1-2 वीक वो जोश हमारे सर से उतर जाता है कि हमें अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, हमें आगे आके हमारे कम्युनिटी को आगे बढ़ाना है और कम्युनिटी के साथ साथ जब हमारी कौम आगे आएगी तो अल्टीमेटली हमारे मुल्क का नाम रोशन होगा। और ये जो हम रोना रोते रहते हैं कि हमारे साथ तासुब हो रहा है, हमारे साथ सही नहीं हो रहा है, लोग हमें दबा रहे हैं, हम जो मजलूमियत का रोना रोते हैं ना कि हमारे साथ ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये हमारे साथ गलत हो रहा है, हम सिर्फ घरों में बैठकर न्यूज़ चैनल सर्च करके, सर्फिंग करके सिर्फ रोना रोते हैं एक दूसरे के सामने कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने ऊपर जुल्म करने दे रहे हैं, हम मजलूम बन रहे हैं। हमने जालिम को बाकायदा छूट दी है कि हमारे ऊपर जुल्म करो, क्योंकि हमें आगे नहीं आना है, हमें तालीम हासिल नहीं करनी है और हमें ज़िंदगी भर मजलूम रहना है। हमें सिर्फ रोना है, सिर्फ रोना है, सिर्फ रोना है और शिकायतें करनी है कि हमारे साथ ये तासुब हुआ, हमारे साथ ये नहीं हुआ, हमें ये जगह नहीं मिली, हमें वो जगह नहीं मिली। लेकिन उस चीज़ को चेंज किसी को नहीं करना है, उस चीज़ को चेंज करने के लिए किसी को आगे नहीं आना है। क्यों नहीं आना है आगे? आप लोग प्लीज़, हमारे जो मुस्तकबिल के सितारे बैठे हुए यहाँ पर, जो मेरे छोटे भाई बहन हैं 8 to 12 जो भी है यहाँ पे मुस्लिम स्टूडेंट, मैं बहुत रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से कि प्लीज़ आप लोग बहुत अच्छे तरीके से तालीम हासिल कीजिए और
आप एक गोल चूज़ कीजिए अपनी लाइफ में कि आपको इस फील्ड में आगे आना है, और इंशाअल्लाह आप जब उस फील्ड में कदम रखेंगे, अल्लाह पर यकीन रखेंगे और साथ साथ दीन को भी आगे लेके बढ़ेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको पीछे कर पाएगा या कोई भी आपको डिस्क्रिमिनेट कर पाएगा कि आप आगे मत आओ। आपका पैर पकड़ के कोई खींचेगा? कोई भी नहीं खींचेगा। आपके पास तालीम की ताकत होगी, आपके पास वो अहदा होगा, तो आप इंसाफ कर पाएंगे। हमारे कौम के लोग अदालतों में नहीं हैं, हमारे सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं, हम रोते हैं, हमारे साथ इंसाफ नहीं होता। क्यों नहीं होता इंसाफ? कौन है वहाँ इंसाफ करने वाला हमारी कम्युनिटी का? कौन है जो हमें फेवर करेगा वहाँ पर? कौन है जो वहाँ सुनेगा हमें? कौन है जो हमारे लिए लड़ेगा? हमारे पास वुकला नहीं है, हमारे पास जज नहीं है, हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है, हमारे पास इंजीनियर, साइंटिस्ट, हमारे पास कुछ नहीं है भी तो आटे में नमक के बराबर है। तो क्या उतनी मिकदार के लोग एक माशरे में तब्दीली ला सकते हैं? आप खुद सोचिए और आंसर कीजिए मुझे। ला सकते हैं तब्दीली? नहीं ला सकते। आप लोग प्लीज़ आगे आइए। मैं बहुत आजिज़ाना रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग आगे आइए, तालीम की फील्ड में आगे आइए। एक चीज़ में आगे आना है बस, तालीम की फील्ड में आगे आइए, आपके पास सब कुछ होगा। और दुनियावी तालीम को प्लीज़ पीछे मत करिए। दीनी तालीम तो हासिल करनी है हमें, साथ में दुनियावी तालीम को हासिल करनी है, साथ में दीन को भी लेकर चलना है। क्योंकि अगर आपने अल्लाह की रस्सी छोड़ दी तो दीन का हासिल किया हुआ जो दीन दुनिया का अमल है वो कुछ काम का नहीं है आपके। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़िए और दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन में आगे आइए और दिखा दीजिए लोगों को कि आप पसमानदा नहीं हैं, आप नाअहल नहीं हैं, आप मजलूम नहीं हैं, आपके अंदर एबिलिटी है। अल्लाह ने आपको मुसलमान पैदा किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप दुनिया को दिखाइए कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप पिछड़े हुए नहीं हैं। तो आप लोग अहद कीजिए कि आप लोग इस चीज़ को साबित करेंगे। मेरे तमाम छोटे छोटे जो यहाँ पर मुस्तकबिल के सितारे बैठे हुए हैं, सारे के सारे अहद कीजिए कि आप लोग तालीम नहीं छोड़ेंगे। अहद कीजिए मेरे साथ। अल्लामा इकबाल ने कहा है, इल्म में कुदरत भी है, ताकत भी है, लज्जत भी है। इल्म में कुदरत भी है, ताकत भी है, लज्जत भी है। एक मुश्किल है कि हाथ आता नहीं अपना सुराग। इस कैंपेन का जो टाइटल रखा हुआ है, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, आप इस बात का मतलब समझते हैं? उजाला किस तरह होगा? हम अपनी ज़िंदगी में, औरों की ज़िंदगी में कब उजाला कर सकते हैं? जब हमारे पास इल्म की रोशनी होगी। यहाँ बात एक ही रोशनी की है और ज़िंदगी में एक ही रोशनी है जो हमें अंधेरों से बचा सकती है, हमारी मायूसियों के अंधेरे को तारीक रोशनी बना सकती है, वो सिर्फ इल्म की रोशनी है। बच्चों, अगर आपके पास तालीम है, इल्म है, तो आप खुद की ज़िंदगी के साथ साथ दूसरों की ज़िंदगियों में जो अंधेरे हैं उसे हटा सकते हो। और आपने कभी फील किया है दूसरों के हेल्प आना, दूसरों की मदद करना? एक इंसान जो मुसीबत में होता है, आप जब उसकी हेल्प करते हैं, कितना अच्छा लगता है दिल को, कितना सुकून मिलता है। वो फितरत है इंसान की, वो हम खुद से महसूस नहीं करते, वो अल्लाह ताला हमारे दिल में जज्बात डालता है कि हमें अच्छा फील होता है, हमें बहुत सुकून मिलता है किसी की हेल्प करके। बच्चों, सबसे बड़ी हेल्प आप यही कर सकते हो, आप इल्म हासिल कीजिए, इल्म का उजाला हर जगह फैलाइए। और सबसे बड़ी खूबी है इल्म हासिल करके इल्म का उजाला फैलाने की कि आप अगर एक इल्म का कैंडल यहाँ पे रोशन करेंगे तो उसका उजाला जहाँ जहाँ तक फैलेगा वहाँ तक आपको सवाब मिलेगा। तो आप लोग प्लीज़ तालीम के शम्मा बनिए। इल्म की तरसील और तरवी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम लेकर तारीख़ी इंसानी सफ़हात पर बहुत मबसूत अंदाज में फैली हुई है। वो इल्म की रोशनाई थी जिसने आदमियत का फ़लसफ़ा लिखने पे मजबूर किया। वो इल्म की दानाई थी जिसने इंसानियत को इंसानियत से कुर्बत अता की। हदीस पाक का मफ़हूम है, जैसा कि मेरे ब्रदर ने बताया, कि हदीस में लिखा है कि इल्म हासिल करना हर मोमिन मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है। आपको पता है उसकी लिमिट क्या बताई गई है?
उतना इल्म कि एक इंसान हराम और हलाल में फ़र्क कर सके। आप इल्म का अंदाज़ा लगाइए, कितनी बड़ी बात है इल्म हासिल करना कि अल्लाह ने हम मोमिन मुस्लिम मर्द और औरत पर उसको फ़र्ज़ बताया है, सुन्नत नहीं बताया है, वाजिब नहीं बताया है, फ़र्ज़ बताया है कि आपको इल्म हासिल करना ही है। इल्म हासिल करना इतना बड़ा काम है और हम आजकल नहीं करते हो। अल्लाह ताला ने हम सबको हमारे नबी का उम्मती बनाया है, हम सबको इस्लाम का रिप्रेजेंटर बनाया है। हम नॉन मुस्लिम को अपना इस्लाम रिप्रेजेंट करते हैं ना, एज अ मुस्लिम होकर, तो हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? हम तालीम हासिल नहीं करेंगे तो उनको क्या देंगे? एक जाहिल मुसलमान, तो उनको यही लगेगा कि इस्लाम तालीम हासिल करने की इजाज़त नहीं देता, तो एज अ इनडायरेक्ट मैसेज क्या जाता है उनके पास? हमारे इस्लाम के खिलाफ जाता है इस मैसेज, जो हमें नहीं करना है। हमें उन तक पॉजिटिव बातें पहुंचानी है, और हम इल्म हासिल नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हम तारीकी में सफ़र करेंगे, अंधेरों में रहेंगे हम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की इब्तिदाई ज़माने में ही औरतों की तालीम पर तवज्जो दी। आप सोचिए, उस वक्त अरब में जब लड़की पैदा होते ही उसे ज़िंदा दफना दिया जाता था, लड़कियों की पैदाइश को बहुत ज़िल्लत का बात समझा जाता था, ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। आप सोचिए, इतना कबीर काम समझते थे वो लड़कियों की पैदाइश को, वो ज़िंदा दफन कर देते थे लड़कियों को। लेकिन उस ज़मान में सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत की बिना पर उस ज़माने में वो सारी की सारी जो प्रैक्टिसेस हुआ करती थी वो सारी चेंज हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़माने में इस्लाम में औरतों और बच्चों को जायज़ हुकूक दिए गए उनके। असहाबे सफ़ा का चबूतरा आज भी गवाही देता है कि इस्लाम में औरतों का क्या मकाम है और हम किस मकाम पर हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करो चाहे उसके लिए आपको चीन तक जाना पड़े। उन्होंने चीन क्यों कहा? अरब से चीन की मुसाफत बहुत दूर है। उस वक्त एरोप्लेन नहीं हुआ करते थे, उस वक्त ट्रेनें नहीं हुआ करती थी, आमतरफ के ज़राए नहीं थे, सिर्फ ऊँटों पर लोग चलते थे। लेकिन उस वक्त भी अल्लाह के नबी और उनके सहाबा कराम ने तालीम को फैलाने के लिए उस चीज़ को तरजीह दी कि रेगिस्तान अरब के रेगिस्तानों में ऊँटों को लेकर निकल जाते थे, जब जान और माल की कोई गारंटी नहीं देता था कोई। लेकिन उस वक्त भी हमारे सहाबा कराम ने, हमारे आबा व अजदाद ने इतनी सारी मुश्किलें उठाई। क्यों उठाई? कि तालीम फैले हर जगह, हम तक आए और हमसे दूसरों तक जाए। हमारे आबा व अजदाद ने या सहाबे कराम ने, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी सारी कुर्बानियाँ दी हैं, इतनी सब कुछ की हमारे लिए, तो हम कहाँ हैं? हम क्यों नहीं कर रहे ये सब? इल्म की ही बुनियाद पर इंसान की ज़ात ने अपनी काबिलियत और सलाहियत का लोहा मनवाया है। मैं आपको कहूँ कि ओनली एजुकेशन इज़ अ मूवमेंट फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। अगर एजुकेशन रहेगी आपके पास तो ही आप तारीकी से रोशनी तक का सफ़र तय कर सकते हैं। आप लोग प्लीज़ तालीम के मैदान में आगे आइए और अपने आप को साबित कीजिए। और आपके सामने जो हम लोगों को पेश किया जाता है एज अ रोल मॉडल, आप यकीन कीजिए, यहाँ पर ऐद कीजिए कि इंशाअल्लाह एक ना एक दिन आप सब यहाँ पर होंगे और आप सब किसी ना किसी को इंस्पायर कर रहे होंगे। क्योंकि जैसा कि शायर कहते हैं, दस्ते मेहनत से बना तू भी कोई नक्श अजीम, दस्ते मेहनत से बना तू भी कोई नक्श अजीम, चश्मे हैरत से किसी महल की तामीर ना दे। दस्ते मेहनत से बना तू भी कोई नक्श अजीम, चश्मे हैरत से कोई महल की तामीर ना दे। देख जिंदा से परे रंग चमन जोश बहार, रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर ना दे। आखिर में मैं कहूँगी, हमारी जो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इतनी ज़्यादा मिक़दार में यहाँ पर मेरी ख़वातीन बहनें मौजूद हैं। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूँगी कि हमारी जो बच्चियाँ हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर मैदान में लड़कों से बहुत आगे हैं। तालीम के मैदान में अगर देखा जाए तो 70-80% हमारे मार्क्स होते हैं, बट एट सर्टन लेवल हम उनकी तालीम छुड़वा देते हैं, हम उन्हें तालीम हासिल करने से रोक देते हैं। कुछ ना कुछ वजूहात होती हैं।
लेकिन मैं यहाँ पर आए हुए तमाम पेरेंट्स और मेरे बुज़ुर्ग से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग उनकी तालीम मत रुकवाएं, उन्हें तालीम हासिल करने दें। भले ही आपको जॉब नहीं करवाना उनसे, लेकिन उन्हें तालीम हासिल करने दें, क्योंकि अगर एक मर्द तालीम याफ्ता हो तो उससे सिर्फ एक माशरा, एक छोटा सा माशरा मुस्तफ़ीज़ होता है, लेकिन एक औरत तालीम याफ्ता हो तो उससे सारी नस्लें मुस्तफ़ीज़ होती हैं, एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मिल जाता है। तो औरतों की तालीम इस कदर अहमियत के हामिल है, तो मैं अपनी बच्चियों से, अपनी बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ तालीम मत छोड़िए। आप लोग बहुत अच्छी जा रही हैं तालीम के मामले में, आप लोग आला तालीम हासिल कीजिए और उस तालीम को हमारी कौम की जो नस्ल आ रही है, कौम के मुस्तकबिल आ रहे हैं, उन्हें संवारने में लगाइए। अगर आपको जॉब नहीं करना है, आपको कहीं रिप्रेजेंट नहीं करना है, मत कीजिए, लेकिन आप एक अच्छा और ताबनाक मुस्तकबिल को परवान चढ़ा सकती हैं, क्योंकि बच्चे का पहला मदरसा माँ की गोद होती है। और एक शेर आप लोगों के लिए है, इंसान के किरदार की मेमार है औरत, इंसान के किरदार की मेमार है औरत, इखलास व मुरव्वत की तरहदार है औरत। ये माना रहम दिल है, नर्म खूं है, सनफ़े नाजुक है। ये माना रहम दिल है, नर्म खूं है, सनफ़े नाजुक है, मगर जब वक्त पड़ जाए तो एक तलवार है औरत। आखिर में बस 2 मिनट में हुस्न अखलाक के बारे में कहना चाहूँगी आपको कि एक हुस्न वो होता है जो इंसान को हैरत में मुब्तला कर देता है। वो ज़ाहिरी हुस्न होता है, उसको कोई मानी नहीं होता, लेकिन एक हुस्न वो होता है जो सलातीन, शहंशाह और अहले इल्म के दानिशमंदों को गर्विदा बना लेता है। बच्चों, वो हुस्न होता है हुस्न अखलाक, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश की। उनके ऊपर रोज़ एक ज़ईफ़ा गंदगी फेंका करती थी। एक दिन वो नहीं फेंक सकी क्योंकि वो बीमार थी, अलालत में थी, लेकिन अल्लाह के नबी का दिल देखिए, उनका हुस्न अखलाक देखिए कि वो उसकी अयादत को उसकी झोपड़ी तक जाते हैं और दरियाफ्त करते हैं कि तुमने आज मुझ पर गंदगी क्यों नहीं फेंकी। वो उनका हुस्न अखलाक था, उनके हुस्न अखलाक का असर था कि वो ज़ईफ़ा फ़ौरन इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गई। हम सबको वही हुस्न अखलाक पेश करना है। हम सबको अपने नॉन मुस्लिम भाई बहनों से अमन और भाईचारे में बात करनी है। हमें अपना हुस्न अखलाक हर फील्ड में शो करना है, चाहे हम तालीम की फील्ड में हो, चाहे हम वर्क फील्ड में हो, हम बिजनेस फील्ड में हो, हर जगह, हमारे ऑफिस में, क्योंकि हमारा हुस्न अखलाक है जो हमारे इस्लाम को रिप्रेजेंट करेगा। हुस्न अखलाक से हम बड़े बड़े दुश्मनों को गिरा सकते हैं, क्योंकि हुस्न अखलाक एक ऐसी चीज़ है जिसे फ़तेह करने के लिए आपको किसी तलवार की ज़रूरत नहीं पड़ती। फ़तेह करने के लिए जंग ज़रूरी तो नहीं, फ़तेह करने के लिए जंग ज़रूरी तो नहीं, हुस्न अखलाक भी इंसान को झुका देता है। आखिर में बस मेरे जो छोटे भाई बहन हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग अपने अंदर एक शाही की तरह, हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अपनी जो नज़में होती थी उसमें शाही को एग्जाम्पल देते थे, क्योंकि वो हमेशा सबसे ऊंची चोटी पे जाके बैठता है, सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी, और हमेशा जब आसमान में परवाज़ करता है तो सबसे ऊपर वाली परवाज़ करता है, वो सबसे ज़्यादा ऊपर। वो कभी भी नीचे नहीं बैठता, वो कभी भी गंदगी में नहीं बैठता। तो अल्लामा इकबाल ने अपनी सारी नज़मों में हमें, हमारी मुस्लिम कौम को एज अ शाहीन रिप्रेजेंट किया है। मैं आप लोगों को शाही बोल रही हूँ और ये कथा आप लोगों को पेश कर रही हूँ कि आप लोग मुस्तकबिल में मुझे ये करके दिखाएंगे। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पे, नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पे, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टान। इसी के साथ मैं बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ अपनी फीलिंग कि आप सब लोगों ने, ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं यहाँ पर, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि उन्होंने इतने तहम्मुल से मेरी बात सुनी, और आप तमाम लोगों ने इतने तहम्मुल और इतने सब्र और शुक्र से मेरी बात को सुना। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अजीम भाई की कि उन्होंने मुझे यहाँ तक आप लोगों के सामने आने का मौका दिया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इंशाअल्लाह अपने आप से अहद करेंगे और एक बेहतर मुस्तकबिल हमारी कौम के लिए, हमारे मुल्क के लिए बनेगा। जज़ाकल्लाह।
सलाम सलाम मेरी बहन की हौसलों को, हिम्मतों को, ज़रूरतों को। अज़ीज़ सामीन, अभी अभी हौसलों की एक मिसाल हमारे सामने पिछले एक मुसलसल 1 घंटे से आपके सामने बग़ैर पैरों के आपके सामने खड़ी थी। मैं आपसे सभी से दरख्वास्त करता हूँ कि 2 मिनट के लिए इस बहन के लिए स्टैंडिंग क्लैप हो जाए।